गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हमने अगली वीडियो में मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का वर्णन एकदम अच्छे से और डिटेल में बता दिया है। अगर आपने मेरी उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज हम मलिक मोहम्मद जैसी का मूल पाठ, जिसका संपादक किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, मानसरोवर खंड, जो पद्मावत से लिया गया है, कि व्याख्या एकदम अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले अद्यांत हेडिंग डालते हैं, जिसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का और थोड़ा सा लास्ट का लिखते हैं। इसमें क्या है, एक दिवस पुण्योतिथि डॉट 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 सूरत रस बेली। ये हमारी, जैसे उनका होता था तुलसीदास का, तो उनका कोई फिक्स नहीं होता था कि 7 लाइन के बाद ही उनका वो आएगा, कोई ना कोई दोहा या चौपाई छंद ये सब आएंगे। लेकिन इनमें इनके इसमें ये फिक्स है कि 7 दो हमारे 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य अंजलि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित मानसरोवर खंड नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, एक दिवस पुण्योतिथि आई मानसरोवर चली नहाई। ये क्या है, ये हमारा जो पद्मावत है, जिसमें राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। तो उसी में, मतलब उसी का ये पहले का खंड है। शादी नहीं हुई होती है जब पद्मावती की और रत्नसेन की, उससे पहले का ये है। इसमें पद्मावती और उसके सखियों का वर्णन अच्छे से किया गया है। प्रसंग में अगर आपको लिखना हो तो आप यही लिख सकते हैं कि इस यहाँ पर पद्मावती और उनके सखियों के स्नान के समय का वर्णन है। तो वो लोग नहाने जाती हैं, कहाँ पे, मानसरोवर में, वही का वर्णन है। तो देखते हैं, एक दिवस पुण्योतिथि आई मानसरोवर चली नहाई। एक दिन पूर्ण, मतलब पूर्णिमा की तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। तो वो सब नहाने कहाँ जाती है, मानसरोवर में। एक सरोवर है मानसरोवर, वहीं पे नहाने के लिए, स्नान के लिए जाती हैं। एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई और मानसरोवर में स्नान करने के लिए सब लोग जाती हैं। अब कौन जाता है ये देखियो, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया और वह जा रही है, तो मानो क्या जा रहा है, पुष्प समूह यानी फूलों का समूह, जिसे फूलों का बगीचा ही साथ में चल रहा है। वो देखने में इतनी सुशोभित हो रही है पद्मावती और उनकी सखियां, कि वो कैसी लग रही है, उस समय फूलों के बगीचे के समान लग रही हैं। आपको समझ में आ रहा है, आगे देखिए और भी आएगा। इसमें, इस पद में, इस पंक्तियों में सिर्फ और सिर्फ जो ये पद्मावती है, उनकी और उनकी सखियों का वर्णन एकदम मार्मिक वर्णन किया गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फूलों से तुलना की गई है। तो देखते हैं, कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करनारस मेरी। कोई सहेली उसके क्या है, चंपा का फूल है, और कोई कुंद सहेली, और कोई जो कुंज होता है उसके उसका फूल है उसकी सहेली। कोई सुकेत करना रसबेली, कोई उसका सुकेत मतलब केतकी का फूल है, और कोई रसबेली का फूल है। कोई सो गुलाल सुदर्शन राति, को सो बकाबरी बकूचन भांति। कोई किसकी है, कोई लाल, मतलब सुदर्शन मतलब लाल गुलाब के समान है, और कोई बकवाब बकूचन भांति, और कोई किसकी है, बकूचन जैसे पुष्प की भांति प्रतीत हो रही है। आपको समझ में आ रहा है, एक बार अच्छे से पूरे का व्याख्या देखिए, चारों लाइन का। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, एक दिवस किसकी, पूर्णिमा की तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती जी मानसरोवर, मतलब मानसरोवर में स्नान करने के लिए वो लोग जाती हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चले आई। पद्मावती जी ने अपने सारे सखियों को बुलाती है, और वह जब जाती है तो मानो ऐसा हो रहा है कि पुष्प समूह साथ में चल रहे हैं। कोसो गुलाल सुदर्शन, सॉरी एक लाइन छूट गया, कोई चंपा, कोई कुंद सहेली। उसकी कोई सहेली चंपा के समान, चंपा के फूल के समान है, और कोई कुंज के फूल के समान है। कोई केतकी के फूल, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई केतकी के फूल के समान है, और कोई रस बेली के समान। कोई सो गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकाबरी बकूचन भांति। कोई गुलाब के तरह लाल है, और कोई किसके है, बकवारी बकूचन मतलब जंगली फूल के भांति है। आगे देखिए, कोई से मैलसिरी पहु पावती, कोई जाही जूही सेवती। को कौन सी है, कोई मौल सिरी की फूल है, और कोई पहु पावती, कोई पुष्प समूह की वाली फूल है। कोई जाही जूही, और कोई सहेली उसकी क्या है, जूही का फूल है। मतलब इसमें सारी सखियों का वर्णन पुष्पों से उसके किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोई सोन जरद, कोई केसरी, कोई श्रृंगार नागेश्वर। कोई सोन जरद मतलब कोई सोन जरद का पुष्प है, और कोई केसरी, और किसका कोई है, कोई केसर का फूल है। कोई श्रृंगारहार नागेश, और कोई नागेश्वर के श्रृंगार हार का पुष्प है। मतलब कोई उसकी सहेली क्या है, सोन जरद का फूल है, कोई केसर का है, और कोई श्रृंगार हार का है।
आगे देखिए, कोई कुंजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम्ब सूरत रस बेली। कोई कुंजा और सदबर्ग, ये इसका मतलब क्या होता है, गेंदा। कोई फूल उस कोई सहेली उसकी गेंदा की तरह है, और कोई किसके समान है, जंगली कमल के, सॉरी जंगली गुलाब के समान है, और कोई चमेली के समान है, कोई कदम सूरत रस बेली, और कोई कदम्ब के फूल के समान है। एक बार इन तीनों लाइन का अच्छे से देखिए, ठीक है। कोई से मैल पहुपावती, कोई पहुपावती जैसा पुष्प है, कोई जूही जैसा और सेवती जैसा फूल है, कोई सोन जरद के समान फूल है, कोई केसर का फूल है, कोई श्रृंगारहार के समान फूल है, कोई कुंजा का फूल है, कोई सुंदर क्या है, चमेली का फूल है, कोई जंगली फूल है, और कोई कदम्ब का फूल है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, जो दोहा है। चली सवै मालती संग, फूले कवल कुमोद, बेधि रहे गगन गंधर्व, बास परम दामोद। जब मालती, यहाँ पे पद्मावती को कहा गया, जब पद्मावती के साथ उसकी सारी सखियां चलती है तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुशोभित, बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो कमल के बीच में कुमुदनी खिल गई हो, जिसपे क्या हो रहे हैं, बेध ही रहे गगन गांधर्व, बास परम दामोद। जिसको बेध रहे, जैसे कमल के ऊपर भौरे भिन भिनाते हैं, उसी प्रकार पद्मावती के ऊपर मतलब आकाश से गांधर्व लोग जो है वो सब क्या हो रहे हैं, उन सखियों पर, पद्मावती पे क्या हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत ही संतोष प्राप्त कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड वाली व्याख्या स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा सेकंड है, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर रहसहि केली, पद्मावती सो कहीं सहेली। खेलत मान सरोवर गई, इसमें भी वही अध्यान हेडिंग रहेगी, संदर्भ भी सेम वैसा रहेगा, प्रसंग भी वैसा ही है, लेकिन प्रसंग में थोड़ा सा आप चेंज कर दे तो ये लिख दे कि यहाँ पे मतलब वो लोग जब नदी के किनारे को देखती हैं तो उस समय अपनी व्यथा का वर्णन करने लगती हैं कि आगे चल के हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं व्याख्या। खेलत मान सरोवर गई, सब खेलते हुए कीड़ा करते हुए कहाँ पे पहुंच जाती है, मान सरोवर के पास पहुंच जाती हैं। और जाई पाली पर ठाड़ी हुई, पाली मतलब एक टीला होता है और एक किनारा होता है, तो हम यहाँ टीला ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो जाके टीला मतलब जो मट्टी का एक ढेला, मतलब ढेर सारी मट्टी जहाँ पे गजी हो, जो ऊंचा स्थान उसे कहते हैं, ठीक है। तो सभी सहेलियाँ जाके कहाँ पे हो जाती हैं, टीले पर खड़ी हो जाती है। ठाड़ी मतलब खड़ी होना, या फिर यूँ कहें कि बैठ जाती हैं। देख सरोवर हरसहि केली, सरोवर को देखकर रहसी केली मतलब वो बहुत क्या जाती है, खुश हो जाती है। और एक तभी पद्मावती से कहीं सहेली, एक सखी पद्मावती से कुछ कहती है। देखो फिर से दोनों लाइन का, वो लोग खेलते हुए कहाँ पे पहुंच जाती है, मानसरोवर के पास चली जाती है और जाकर पाली पर मतलब टीले पर खड़ी हो जाती हैं। सरोवर को देखकर सब बहुत खुश होती है और पद्मावती से एक सहेली कहती है, अब क्या कहती है, ए रानी मन देखो बिचारू, ए नैहर रहना दिन चारी। हे रानी, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और विचार कर लीजिए, किसको, सरोवर को। यही नैहर रहना दिन चारी, इस नैहर में, इस मायके में सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिन रहना है, हम जीवन यहाँ पे व्यतीत नहीं कर सकते। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेल ही ले हूँ जो खेला हूँ आजू। जिस दिन पिता हम, जब तक पिता का राज है तब तक खेलो, या फिर जिस दिन पिता हमारे लिए राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे, खेला हूँ ले जो खेला हूँ आजू, तो उस दिन हमारे ये खेल नहीं रहेगा। हमें क्या होगा, पर पति की आज्ञा माननी होगी, उसके घर चले जाएंगे। तो इसलिए जो खेल खेलना है यहीं पे खेल लो। देखिए दोनों लाइन का, हे रानी मन देखो विचारो, हे रानी आप अच्छे से सरोवर को देख लीजिए और विचार कर लीजिए। यही नैहर रहना दिन चारी, इस मायके में हमें 4 ही दिन रहना है। जो लगी आए पिता का राजू, जिस दिन, जब तक पिता का राज है, अर्थात या फिर जब पिता हमारे लिए राजकुमार लाएंगे तब खेला ही ले जो खेला हूँ आजू। तो जो हमें आज खेलना है वो हम नहीं खेल पाएंगे, इसलिए जो खेल खेलना है वो हमें आज ही खेल लेना चाहिए। अब अगला देखिए, पुनी सासुर हम गबन काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। पुनी ससुर हम गबन काली, पुनी ससुर जब हम ससुराल में चले जाएंगे, कित हम कित यह सरोवर पाली, तो कहाँ ये कित मतलब कहाँ ये सरोवर रहेगा और कहाँ पे ये टीला रहेगा। अगर हम ससुराल में चले गए तो ना तो ये सरोवर रहेगा ना तो किला रहेगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा। कित आवन पुनि अपने हाथा, अपने हाथे मतलब अपने हाथ में। अब हमारा आना जाना हमारे हाथ में तो रहने वाला नहीं है, हमारा आना जाना हमारे हाथ में नहीं है। कित मिली के खेलब एक साथ, और कहाँ हम सब साथ में मिलकर खेल पाएंगे। दोनों की लाइन की व्याख्या देखिए, पुनि सासुर अब हम गबन काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। जब हम ससुराल चले जाएंगे तो कहाँ हमारे लिए, कहाँ ये सरोवर रहेगा और कहाँ ये टीला रहेगा। कित पुनि आव अपने हाथा, क्या आना जाना ना हमारे हाथ में रहेगा, कित मिली के खेलब एक साथ, और ना साथ में खेलना हमारे
हाथ में होगा। अगला देखिए, सासु ननद बोलहि जीव लेहि, दारुन ससुर निरसय देहि। हमारी सास और ननद कटाक्ष बोल के, मतलब ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर देंगी। दारुन ससुर निरसय देहि, और दारुन ससुर मतलब यहाँ पे है निष्ठुर ससुर, हमें बाहर निकलने नहीं देगा। तो ऐसी बात नहीं है। अब पहले के टाइम होता था कि सासों से मतलब बहू लोग डरती थी, लेकिन अब तो सास उल्टा डर रही है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। ये उस टाइम का है, आप इस टाइम का लेके मत पड़िएगा। सॉरी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्यू पियार सिर ऊपर पुनि को करे देहु का, दुह सुख राखे की दुख दहु कस जन्म निबाह। प्यू पियार सिर ऊपर पुनि को करे दुख काह। प्यो प्यार मतलब अपने प्राण प्यारे, मतलब अपने पति को हमें कहाँ रखना होगा, अपने सर के ऊपर, मतलब उनकी हर एक बात को सर आंखों पर रखना होगा। पूरी जो सो कहे देव का, वो जो कहेंगे हमें वो मानना पड़ेगा। अपने पति को हमें अपने की बातों को अपने सर के ऊपर रखना, मतलब सर आंखों पर रखना होगा, और वो जो कहेंगे हमें वो मानना पड़ेंगे। देव सुख राखे की दुख, चाहे वो हमें सुख दे चाहे वो हमें दुख में राखे। कस जन्म निबाह, हमें जो भी वो देंगे हमें जन्म भर उसको निभाना पड़ेगा, मतलब उसको पूरा करना पड़ेगा। अब हम अगले की व्याख्या देखते हैं। मिले ही रही सब चढ़े ही डोरी, नी झूली ले ही सुख बावरी भोरी। झूली ले ही, इसमें भी सर बताए नहीं हम, इसमें भी वैसे ही रहेगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वगैरह सब वैसे ही रहेगा। देखिए, मिले ही रही सब चढ़े ही डोरी, झूली ले ही सुख बावरी भोरी। मिल ही रही सब चढ़े ही डोरी, मतलब यहाँ पे झूला है, ठीक है। हम सब लोग मिल के झूला खूब आनंद से झूल ले। झूल ले ही सुख भारी भोरी, मतलब हमें बावला होके मस्ती में होके क्या करना चाहिए, जितना झूला झूलना है हमें झूल लेना चाहिए। झूले ले नहीं है जब ताई, जब तक हम मायके में है तब तक हमें झूला झूल लेना चाहिए, फिर नहीं झूलन दे साई। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हुई, हम ससुराल में गए, तो साई मतलब हमारे पति हमें झूला झूलने वगैरह नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे। पुनि सासुर लई राखई ताहा, नैहर चाह न पाऊब जहाँ। पुनि सासुर लई राखे तहाँ, ससुराल वाले जहाँ चाहेंगे हमें वहाँ वो रखेंगे। नैहर चाह न पाऊब जहाँ, हम चाह कर भी अपने मायके में आ नहीं पाएंगे, ठीक है। नैहर मतलब मायका। कित यह धूप कहाँ यह छाया, कहाँ तब हमारे लिए ना धूप होगी और ना छाया होगी। रहन सखी बिनु मंदिर महा, रहन सखी बिनु मंदिर में, हमारा जो घर होगा, चाहे वो धूप में हो चाहे छांव में हो, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, हमें जिस माहौल में ढालना होगा ढालेंगे वो लोग, हम उस माहौल में क्या करेंगे, ढल जाएंगे। गुण पूछही और वाले हूँ देखी, वहां पे हमारी सास और ननद हमारे गुणों को पूछेंगी और हमारे अवगुणों पर हमें क्या करेंगी, ताना कसेंगी। कौन उत्तर पाओ बता मोखु, तो उस समय हम उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। सास ननद के भौं सिकोरे, सास ननद भौं मतलब अपनी बरौनियां सिकोड़ेंगी। जब हम कुछ भी गलती करेंगे तो वो क्या करेंगी, और अगर हम गलती नहीं भी करेंगे तो भी वो क्या करेंगी, भौं सिकोड़ेंगी। रहब संकोच दुओ कर जोरी, वो भले गुस्से से भौं सिकोड़े, हमें डांटे फटकारे, लेकिन हम क्या करेंगे, रह संकोच दुओ कर जोरी, मतलब हम दोनों हाथ जोड़कर संकोच से ही रहेंगे। अगला देखिए, कित यह रहसे ही जो आउब करना, सर से अंत जन्म दुख भरना। कित यह रही जो आउब करना, आना जाना अब हमारे हाथ में कुछ होने वाला नहीं है। सर से ही अंत जन्म दुख भरना, ससुराल में जाने के बाद हमें पूरा का पूरा दुखी भोगना है। हम पूरे की व्याख्या अच्छे से देख लेते हैं। बस व्याख्या मिलाइए, अब पक्तियां मिलाते रहिए, ठीक है। हम हे सखिए, हम सबको यहाँ पर जी भर के झूला झूल लेना चाहिए। झूली ले ही सुख बावरी बोली, हमें मस्ती में खोकर झूला झूल लेना चाहिए। झूले ही नहीं हर जब तक हम मायके में है तब तक हमें खूब मस्ती कर मतलब खेल करना चाहिए, कीड़ा कर लेने चाहिए, झूला झूल लेना चाहिए। लेकिन जब हम ससुराल में जाएंगे तो हमारे पति हमें झूला झूलने नहीं देंगे, मतलब वो हमारे ऊपर पाबंदी रखा के रखेंगे। पूरी सासुर ले राखी तहाँ, ससुराल वाले जहाँ चाहेंगे हमें वहां रखेंगे, हम चाह कर भी अपने मायके नहीं आ सकते। तब हमारे लिए क्या धूप और क्या छाया, सब कुछ हमारा घर होगा, घर हमारा मंदिर होगा, हमें उसे ही बना के रखना होगा। वहां पर सब हमारे गुण को पूछेंगे और हमारे अवगुणों पर क्या करेंगे, हमें कटाक्ष बोलिए बोलेंगे। तो उस समय हम कौन सा मतलब जवाब उन्हें देंगे, ऐसा हमारे मतलब हम उन्हें कौन सा जवाब देंगे, ऐसा हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। सास और ननद हमें हमारी गलतियों पे भौहें सिकोरेंगी और हम संकोच से केवल हाथ जोड़ के उनके सामने रहेंगे। कब हम मायके आ सकते हैं, ये हम अब मायके नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ सब क्या है, किसके हाथ में है, सब और सब
भगवान के हाथ में है, सब हमारे पति के हाथ में है, हमारे परमेश्वर के हाथ में है कि वो जैसे चाहेंगे हमें वैसे रखेंगे, और हमें जन्म भर अपने ससुराल में दुख भोगना है। अगला अब दोहा देखते हैं। कित नैहर पुनियाव कित ससुरे यह खेल, आप कह कोई पर पंख जस ढेर। कित नैहर पुनियाव, हम कहाँ दोबारा नहीं, पुनि मतलब दोबारा, हम कहाँ दोबारा नैहर आएंगे, कित ससुरे यह खेल, और कहाँ ससुराल में हमें ये खेल खेलने को, या मतलब ये कीड़ा करने को हमें मिलेगा। आप वाप कह सोइए, हमें कोई कितना भी फटकारे हम उन्हें आप कह के ही पुकारेंगे। परख पंख जस ढेर, हम उसी प्रकार उनके सामने आप कह के बस उन्हें पकारेंगे, जैसे कि किसी ने हमारे पक्षियों के पंखे काट देने पर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारे जो पर हैं वो क्या जाएंगे, ससुराल में जाके कट जाएंगे। आपको आई होप समझ में आया होगा। हमने मान सदुरक खंड सरोदक खंड के पहले, दूसरे और तीसरे की व्याख्या अच्छे से बता दी। अभी इसके 3 व्याख्या और है, वो हम अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।